फ्रेंड टुडे वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में दक्षता अभ्यास 1A। दोस्तों, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ये ब्रैकेट के क्वेश्चन है, इनको सरल करने हैं यार, परिमेय संख्या में प्राप्त करनी है। इससे पहले हमें थोड़ा बोर्ड मास के बारे में ट्रिक सीखनी होगी। इससे पहले यदि हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी बोर्ड मास के बारे में, जो हमने फुल कंसेप्ट से बताया था बेसिक वीडियो, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल NRHW पर बोर्ड मास के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए चल लेते हैं, हम ऐसे फिर भी रिपीट से ले लेते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट चार होते हैं दोस्तों, छोटा कोष्टक, वो रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखे होते हैं तो ब्रैकेट खोलते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक खोलते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक खोलते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक खोलते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक खोलते हैं, उसके बाद ओ का मतलब ओप, ओप का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, का इसमें कहीं नहीं दे रखा होता है, जो दे रखा हो तो सोल्व करते हैं। डी का मतलब डिवीजन, फिर डिवीजन करते हैं ब्रैकेटों के बाद, ऑफ के बाद, ठीक है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। उसके बाद ए एडिशन करते हैं, इनके प्लस करते हैं। उसके बाद सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करते हैं, सबसे अंत को माइनस करते हैं। आइए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। इनको सोल्व करने हैं और उनके बाद फिर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, सरल करने हैं। -2/3 प्लस, आइए चल लेते हैं। ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह हो तो अंदर के मार्क नहीं बदलते, यदि माइनस चिन्ह होता है तो फिर बदल जाते हैं। ये माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह था तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। और माइनस का 6/7 है। अब आइए चल लेते हैं, अब इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम क्या आ सकता है दोस्तों? इनका एलसीएम हम ले सकते हैं 7×42, लेकिन नहीं कटेगा। एक काम कर लेते हैं, 7×5 = 35 जो है 7 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 7 की 7 चौक 28, 7 7×42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 2 70। आइए देख लेते हैं जिस पे एलसीएम निकालना नहीं आता तो कैसे निकालते हैं। इनका जो भी गुणनफल आएगा वो एलसीएम आता है। आइए देख लेते हैं एलसीएम जिस पर नहीं निकालना था तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम 3 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, ये कट जाएगा। अब इनकी जो भी गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 3 × 15, 15 × 7 = 105। इनके 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, एक बल हो गया 105, यानी कि 105 इनका एलसीएम होगा। हम कह सकते हैं 105 इनका एलसीएम हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब जब इनका एलसीएम हो चुका 105, अब इनसे हम डिवीजन करते हैं। 3 की 105 में हम जब डिवीजन करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 35 बार कटेगा। कितनी बार? 35 बार। 35 के ऊपर 2 में गुना करेंगे 70 होगा, कि माइनस के 70। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। फिर 5 तक काटेंगे से 15 5 75, तो 75 ही हुआ है। 21 5 105, जब 5 है 105 को काटेंगे तो 21 बार कटेगा। 21 चौके कितना होता है भाई? 21 चौक 84, कहेंगे 84 माइनस के। अब फिर माइनस का चिन्ह है। 7 का जब इसे काटेंगे 15 से 105, 15 बार काटा, 15 के ऊपर गुना करेंगे, 15 6 90 हुआ। अब आइए सोल्व कर लेते हैं। माइनस 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 होता है, 0 और 4 4, 4 का 4, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होता है? 24, 224/105। अब इनको हम कैसे काट सकते हैं दोस्तों? 224, ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं 3 से कट जाएगा, और नहीं कटेगा नहीं। क्या भाई दोस्तों? कटेगा नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा 244/105। ये हमारा आंसर आ चुका, ये है वो परिमेय संख्या। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर सोल्व कर लेते हैं। हल सरल कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही। सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट ये है ऐसे जैसे उसमें करा था। आइए खोल लेते हैं, बड़ा ऊपर पहुंचा दो इसको, कोई नहीं की बात है। तो -2/3 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, डिवीजन 2। आइए पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 12 आ गया, 3 चौके 12, 3 से भाग करते हैं। जिनका हम एलसीएम लेते हैं हरों का, उनकी भाग करते हैं, फिर जो भागफल आता है उनके ऊपर गुना करते हैं। 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, माइनस के 8 आए, प्लस 4 3 12, 3 आया, 3 कम 3 3 आया। अब डिवीजन क्या है? 2 है, तो 8 में से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? माइनस के 5 बचे और बटे में हुआ 12, ठीक है। अब डिवीजन कर लेते हैं।
2 से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पलट देते हैं, वही जो हमने बताया था, -5/12 मल्टीप्लाई 1 चले जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, जो कटते हो काटिए, नहीं कटेगा। 5 की जब 1 में करेंगे तो -5 आ गया, बटे में 12 दूनी 24 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, यही वो प्रीमिय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं सरल। यहां भी पहले ब्रैकेट खोलेंगे, बड़ा -3/5 मल्टीप्लाई, ऊपर पहुंचा देंगे इसको हम, एक ही बात है, -35, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में, 35 बटे में हुआ हमारा 12 के, और बड़ा डिवीजन 1/14 के। अब आइए सोल्व कर लेते हैं साहब के। तो माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 बजे 15 का 5 का हासिल लग गया, 3 3 और 1 10, 105, 12 पंजे 60 हो गया। तो हम इनको अब छोटा कर सकते हैं दोस्तों, और डिवीजन हो गया 1/14 की। ठीक है दोस्तों, अब इन हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जब इन हम काटेंगे तो 5 से काट सकते हैं, 21 बार कटेगा, इसे काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, 5 से 12 पंजे 60। तो अब अभी और काट सकते हैं हम, 3 7 21 और 3 चौके 12, 7/4 इसका आंसर मतलब काट कर आया। सरलता रूम में राइट कर हम देंगे, तो क्या बचा हमारा, इसको हम खोल देते हैं, बड़ा भी खोल देते हैं, 7/4 आया, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 14/1। अब जो कटते हो काटिए, हम इनको काट सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 सते 49, ऊपर गुना 49 हो गया, और 2 एकम 2, 49/2 इसका आंसर आ चुका है। और यही वो प्रीमिय संख्या है जिसकी हमें आवश्यकता थी। ऐसे ही सब फोर्थ को करेंगे हम सोल्व सरल। तो ये बड़ा -5/9 -1/-3 ब्रैकेट ऑफ बड़ा मल्टीप्लाई 5/2। आइए सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन यहां पे हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको खोलेंगे, -5/9 हो गया, ब्रैकेट ऑफ, अब इधर क्या था, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के मार्क बदल जाते हैं, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा बाहर, तो प्लस के 1/3 हो गया। अब गुना भी रहने दें, तो हम इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। बड़ा जुगा तो लगाइए, और यहाँ है मल्टीप्लाई 5/2, या तो इनको सबको गुना करें या फिर बाद में कर लेगा। आइए चल लेते हैं, इनका एलसीएम 9 आ गया, 9 की 9 को भाग करी 1 आया, 1 के ऊपर करेंगे तो -5 आया, प्लस 3 3 9, 3 आया, 3 कम 3 आया, 3 में थे -5 चले जाएंगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अभी एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 5/2 थोड़ा अच्छा रहेगा। 3 में थे -5 चले जाएंगे तो -2 बचेंगे, और बटे में 9 हुआ, और गुना हम क्या कर देते हैं, 5/2 की कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2, अब क्या बचा ऊपर, -1 की जब इसमें करेंगे तो -5, और 9 कम 9 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं -5/9 हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा रुक गया था दोस्तों बीच में, आइए चल लेते हैं। हमने यहां तक सोल्व किया, क्वेश्चन में कहा -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुना कीजिए। हमने इनका पहले योगफल किया, योगफल में उनके अंतर से, पहले हमने इसका अंतर किया, अंतर -151/35 आया, फिर योगफल किया हमने, योगफल 31/35 आया। अब इसने क्या कहा, अंतर से, यानी कि योगफल को अंतर से गुना करनी है, योगफल आया 31/35, क्या करनी, गुना किसके, अंतर से, अंतर क्या आया, -151/35 ये आया है। अब इनको गुना करेंगे हम, गुना जब हम करेंगे 35 से कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं, जब इनकी गुना करेंगे हम, 31 कम 31 का 1 का हासिल लग गए 3, 31 पंजे कितना होता है दोस्तों, 31 पंजे 5 कम 5, 5 3 15, 155, और 3 हासिल के थे 158 हो गए, कितना हो गए 158 का 8 का हासिल लग गए, फिर 15, फिर 31 कम 31 और 15 कितना होते हैं दोस्तों, 31 यानी कि 36 46, 4680 हो गए, कहेंगे माइनस के, बटे में 35 के 35 में जब वर्क करेंगे 25 और 3 चौके 12, ये इसका आंसर आ चुका है दोस्तों। ये मतलब हमने पहले इनका अंतर किया, फिर योगफल किया, फिर योगफल को अंतर से गुना किया,
ये कंप्लीट आंसर आ चुका है दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। -1/-2 और -3/7 की योगफल में उनके गुणनफल से भाग कीजिए। इनके योगफल में गुणनफल से करना, पहले इनका योगफल करना। आइए चल लेते हैं, पहले योगफल करेंगे। योगफल 1/-2 प्लस -3/7 योगफल कर रहे हैं। जब इनका योगफल करेंगे तो माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा 2, ब्रैकेट तो पहले प्लस चिन्ह अंदर के मार्क नहीं बदलेंगे, -3/7। इनका एलसीएम ले सकते हैं हम। क्या आ सकता है एलसीएम? 7 दूनी 14, 14 इनका एलसीएम आ चुका है दोस्तों। क्या आ चुका? 14। अब भाग करते हैं, 2 7 14, 7 आया, 7 कम 7, माइनस के 7 आए, माइनस 7 दूनी 14, 2 आया, 2 थिए 6 आया। आइए माइनस 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 7 और 6 कितने होते? 13, 13/14। ये इसका क्या आया है दोस्तों? योगफल आया है। उनके गुणनफल से भाग। अब इनका गुणनफल कर लेते हैं। क्या करेंगे हम इनका गुणनफल? गुणनफल क्या आएगा दोस्तों इनका? -1/-2 मल्टीप्लाई -3/7 इनका गुणनफल करेंगे। देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 और बटे में 7 दूनी 14। ये इसका गुणनफल आया है। अब क्या करना है हमें? योगफल में उनके गुणनफल से भाग। गुणनफल ये है और योगफल ये है। योगफल को भाग करना है -13/14। योगफल को क्या करना है? भाग करना है किससे? 3/14 से, गुणनफल से। आइए सोल्व कर लेते हैं, पलट देते हैं। -13/14 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा। इसे क्वेश्चन हमने आपको समझाया भी, 3 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -13/3 बचेगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब आइए सत्य असत्य बताना है दोस्तों। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 के नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं किसे है दोस्तों? यानी कि उल्टे को। यानी कि a यहाँ डिवीजन में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो सत्य कह रहा है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं उल्टा, यानी कि जो मल्टीप्लाई होता है वो भाग हो जाता है, जो भाग होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सीधी बात है, सत्य कह रहा है वो। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। प्रतिलोम किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया उल्टा। यानी कि जो ऋणात्मक ऋणात्मक कहते हैं माइनस की संख्याओं का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का होगा। यानी कि धनात्मक होगा, प्लस को धनात्मक कहते हैं। और ये क्या कह रहा? नहीं होता है धनात्मक, तो ये असत्य कह रहा है, होता है। ये कथन क्या कहलाएगा? असत्य। कोई माइनस की संख्या 3 है तो उसको योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये कह रहा है नहीं होगा, ये गलत कह रहा है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है। यानी कि जो प्लस की वो माइनस की होती है, जो माइनस की वो प्लस की होती है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य है। क्यों है भाई? यदि हम किसी भी संख्या को, यदि 1 को 0 से हम डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा, नोटिफाई मिलेगा, नंबर, अपरिभाषित संख्या मिलेगी। तो जरूरी है कि हम उससे डिवीजन करें, बिल्कुल सत्य है। क्यों? हम क्यों करें भाई? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट। 0 किसी परिमेय संख्याओं गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, सत्य कथन है भाई। 0 किसी परिमेय संख्याओं गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, बिल्कुल सत्य। क्योंकि 0 किसी परिमेय संख्याओं गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, बिल्कुल। किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, आंसर 0 आता है। यदि 0 तक करते हैं कि संख्या को डिवीजन, तो नोटिफाई नंबर आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दक्षता अभ्यास 1A दैंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।